दोस्तों, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम। अब यही कांग्रेस का जो ताजा फैसला है उसके आधार पर इस फिल्म के टाइटल में थोड़ा सा अंतर है। कभी खुशी कभी गम नहीं, कहीं खुशी कहीं गम। जी हाँ, क्योंकि दावा किया जा रहा लगा है कि क्या वाकई कांग्रेस में राहुल गांधी का युग खत्म होने जा रहा है और अब कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी युग में प्रवेश करने जा रही है। यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से यह अपील की जाती रही, मांग की जाती रही कि जो जिम्मेदारी अब तक राहुल गांधी को दी गई है वो जिम्मेदारी अगर प्रियंका गांधी को दी जाए तो कांग्रेस के हालात इतने बुरे नहीं होते। और अब देखिए, लगता है कि उन कांग्रेसियों की मांग, उनकी मुराद मान ली गई है। दरअसल प्रियंका गांधी अब सक्रिय राजनीति में कदम रखने जा रही है। इससे पहले 2019 का चुनाव, उससे पहले 2014 का चुनाव, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही मांग की गई थी, लेकिन हर बार उनकी मांग को खारिज किया जाता रहा। न प्रियंका गांधी ने कोई चुनाव लड़ा, न कोई बड़ी जिम्मेदारी ली उन्होंने। लेकिन इन सब के बीच अब खबर है कि जिस सीट से राहुल गांधी अब तक सांसद रहे, अमेठी से चुनाव हारने के बाद, अब उस सीट पर बहन प्रियंका गांधी न केवल नामांकन करेंगी बल्कि चुनाव भी लड़ेंगी। लेकिन इन सब के बीच खबर ये कि क्या वाकई राहुल गांधी का दौर कांग्रेस में खत्म होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, आपको याद होगा 2022 का विधानसभा चुनाव याद होगा आपको। तब एक बार प्रियंका गांधी से सवाल किया था पत्रकारों ने कि कौन है चेहरा, कौन है 2022 में कांग्रेस की तरफ से चेहरा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तब प्रियंका गांधी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, तबाक से जवाब दिया था कि आपके सामने मैं बैठी हूं तो मैं ही चेहरा हूं। जी हां, लेकिन खबर यह थी कि उसके फौरन बाद ही तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़े सोच समझ कर प्रियंका गांधी ने जवाब भी दिया था। खबर यह थी कि उस समय प्रियंका गांधी खुद भी चाहती थी कि वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करें, जो डिमांड लगातार कांग्रेस के नेता करते रहे। लेकिन वो दौर था राहुल गांधी के संघर्ष का। राहुल गांधी लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य में पदयात्रा भी निकाल रहे थे। उनको लग रहा था कि इसका असर भी पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा। कर्नाटक जैसे राज्य में, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में उसका असर पड़ता हुआ नजर भी आया। लेकिन कई ऐसे भी राज्य रहे जहां पर ये पूरी पदयात्रा फेल भी रही। लेकिन इस फेलियर के बाद क्या मान लिया गया है कि कांग्रेस अब राहुल गांधी के दौर को छोड़कर बाहर आना चाहता है और प्रियंका गांधी के दौर में जाना चाहता है। क्यों? पहले खबर पढ़िए। आज तक की ये खबर है, प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड में दाखिल करेंगी नामांकन। राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जिन 2 लोकसभा उप सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो गया है। उनमें राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, इस लोकसभा चुनाव के दौरान, जो काफी चर्चा में रहा था। वाराणसी सीट को राहुल गांधी का दिया हुआ बयान। उन्होंने कहा था कि अगर वाराणसी सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ जाती तो हो सकता था नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। यह हाइपोथेटिकल सवाल भी था, यह जवाब भी बड़ा अजीब सा था, यह बयान ही बहुत अजीब था। उसकी वजह भी मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि इस बयान का कोई महत्व नहीं है, लेकिन लफाजी के लिए इस बयान को समर्थन दिया जा सकता है। लेकिन इस बयान का कोई वजन होता हुआ नजर नहीं आता। अब सवाल है कि अगर ऐसा ही है तो ऐसी कोई सीट क्यों चुनी गई जो एक तरीके से परंपरागत होती हुई नजर आती है? क्यों वायनाड सीट को चुना जाता है? क्यों दूसरी सीट को नहीं चुना गया? क्यों उपचुनाव को चुना गया? क्यों लोकसभा के आम चुनाव को नहीं चुना गया? और यही नहीं, क्या यह मान लिया जाए कि ये आखिरी ऐसा लोकसभा चुनाव था जिसमें राहुल गांधी का प्रभाव पूरी तरह से नजर आया था कांग्रेस पार्टी पर? और इसके बाद जितने भी राज्यों में या फिर आगे जाकर लोकसभा चुनाव में, लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा तो क्या वाकई प्रियंका गांधी के नेतृत्व में होगा? प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की कमान संभालेंगी? क्या अपनी दादी यानी इंदिरा गांधी की तरह छवि जो उनकी दिखती है उसका फायदा उठाने की कोशिश करती नजर आएंगी? क्यों? क्योंकि वायनाड सीट पर नामांकन की खबर अचानक से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई है। अब खबर पहले मैं थोड़ी पढ़ देता हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी पिच पर डेब्यू करने जा रही हैं। वह केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जो उनके भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छोड़ने के बाद खाली हुई है। प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन 23 अक्टूबर को दाखिल करेंगी। इसमें बताया गया कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। इसलिए क्या वाकई कांग्रेस को इस बात का डर सताने लगा है? क्योंकि केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो गई है। इस पूरे सिनेरियो को जरा इस खबर से समझिएगा भी। काफी जोर इस बार कांग्रेस पार्टी ने लगाया
देखिए, इंडिया गठबंधन बनाया, तमाम चीजें हुई, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हुई। मतलब इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा अगर देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी का हुआ। कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि जो उन्होंने गठबंधन तैयार किया है और जो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत चल रही है मोदी सरकार के खिलाफ, उसका फायदा उठेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार तो ना सही, लेकिन इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। लेकिन 99 के फेर में कांग्रेस पार्टी फंस कर रह गई। अब वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि एक भी सीट उनके हाथ से निकले। ये चुनाव अगर 2019 के उपचुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव होता तो यकीन मानकर चलिए शायद प्रियंका गांधी की जगह किसी और को चुनाव लड़वा दिया जाता। लेकिन ये चुनाव क्यों ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी के हाथ में सौंपने की तैयारी हो रही है, उसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल जनसंघ रहा हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो, जनसंघ से बीजेपी बनी 1980 में, जनसंघ से ले लीजिए 1980 के बाद देख लीजिए। केरल में, चूंकि केरल में मुस्लिम बाहुल्य है, ईसाई बाहुल्य है, हिंदू भी हैं वहां पर, लेकिन इस तरह के हालात हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कभी भी खाता नहीं खुला, कमल खिल नहीं पाया। लेकिन ये 2024 का चुनाव था जिसने कई आयाम और कई इतिहास भी रचे। जरूर 303 सीटों से घटकर बीजेपी 240 सीटों पर आ गई। जरूर अयोध्या को लेकर तमाम विपक्षी दल बीजेपी के लिए माहौल बनाते नजर आए कि अयोध्या जैसे सीट से बीजेपी चुनाव हार गई। लेकिन यह बात भी मानने योग्य होगी कि जिस राज्य में कभी भी किसी भी बीजेपी के दिग्गज नेता ने अपना कमल यानी कि बीजेपी की सीट या खाता खोलने की उम्मीद नहीं जताई थी, इस 2024 के लोकसभा चुनाव में उस राज्य में कमल खिल गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केरल की सीट की, त्रिशूर सीट की, जहां से एक फिल्म स्टार हैं दक्षिण भारतीय फिल्म सिनेमा के सुरेश गोपी, उन्होंने चुनाव भी जीता और मोदी सरकार में मंत्री भी बने। अब डर बीजेपी का क्या, कांग्रेस पार्टी को इस बात का लग रहा है कि राहुल गांधी ने जिस वायनाड सीट को छोड़ा उसको लेकर नाराजगी वायनाड की जनता में होगी। वो भी उसकी वजह क्या है? दरअसल अमेठी में जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हारे थे राहुल गांधी, उसके फौरन बाद वो उपचुनाव के जरिए पहुंचे थे संसद के अंदर। वो सीट थी केरल की वायनाड। केरल की जनता ने राहुल गांधी को प्यार दिया, वायनाड की सीट से चुनाव लड़ा, वो जीते और संसद पहुंचे। लेकिन जब इस बार रायबरेली सीट से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, उसके फौरन बाद ही राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। वायनाड में चुनाव खत्म होने के बाद नामांकन कर दिया रायबरेली सीट से, वहां से चुनाव जीत गए। खबर यह है कि जिस वायनाड की जनता ने अमेठी से हार के बाद राहुल गांधी को सिर आंखों पर बिठाया था, उसी वायनाड की जनता को छोड़कर वो रायबरेली सीट पर चले गए, जो गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। ऐसे में वायनाड की जनता कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस फैसले से नाराज होगी और बीजेपी इसका फायदा भी उठा सकती है। दूसरा खतरा कांग्रेस पार्टी को इस बात का लग रहा है कि केरल में कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीज जो है या फिर जो मुस्लिम पार्टियां हैं वहां पर, या फिर कांग्रेस है, उसके अलावा कभी बीजेपी जैसी पार्टी वहां पर अपना वजूद या अपना खाता खोल पाएगी। लेकिन देखिए, वहां पर आखिरकार खाता खुल गया है, वहां आराम से खाता खुल गया, वहां से उनके एक मंत्री भी चुने। अब डर ये सता रहा है कि कहीं वायनाड सीट की पर जनता की नाराजगी और वायनाड सीट पर जनता की नाराजगी कहीं इस सीट को भी कांग्रेस से छीन, तो वायनाड सीट को अपने खाते से अपने बाहर नहीं देना चाहते, इस 99 से कहीं 98 के फेर पर ना जाए, इसलिए प्रियंका गांधी को उतारा गया है। लेकिन प्रियंका गांधी की मौजूदगी यकीन मानकर चलिए राहुल गांधी को असहज जरूर करेगी, क्योंकि लंबे समय से राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई बार उनका प्रयास विफल हुआ है। क्या प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस में जान फूंकने का काम कर पाएंगी? नमस्कार।